जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं प्रवीण यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म रोजगार विद प्रवीण पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जो सीखेंगे कथन और निष्कर्ष, जो कि रीजनिंग का एक जबरदस्त पार्ट है, जो कि अच्छे खासे धुरंधर से भी आते हुए भी क्वेश्चन ये छूटने के कई ज्यादा चांस रहते हैं। लेकिन आज जब आप इस वीडियो को देख लोगे तो इसके बाद कभी भी भविष्य में आप इसको कभी नहीं भूलोगे। आज का जो नियम है वो ताबड़तोड़ हल्ला बोल नियम है। ये आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं, यूपी पुलिस, रेलवे, इंडियन आर्मी और स्टेट एग्जाम और कंट्री एग्जाम में जो आता है ये खासम खास है। हर चैप्टर से इसका, हर परीक्षा के लिए ये इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन इसके आने के चांस रहते हैं। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसके मिलते हैं, जो कि आपको जैसे के तैसे मिलेंगे। आइएगा देखिए आज का ये पार्ट हम जब स्टार्ट करते हैं कथन और निष्कर्ष। देखिए भाई, कथन और निष्कर्ष। कथन जो होता है ये स्टेटमेंट होता है। कथन होता है स्टेटमेंट, यानी कोई एक व्यक्ति है कथन दे देता है और उस पर विचारधारा डाली जाती है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कथन अपने आप में 100% करेक्ट होता है और निष्कर्ष हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कथन 100% करेक्ट होता है। देखिएगा कथन क्या होता है। इसको स्टेटमेंट कहते हैं। कथन जो होता है ये आपका 2 तरीके का होता है। कथन आपका 2 तरीके का होता है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कथन आप समझ गए, 100% करेक्ट होता है एक कथन जो होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। इस पे कंडीशन जो होती है एक सभी की, जो कथन दिया जाता है, यहाँ से जो कथन दिया जाता है स्टार्टिंग होगा सभी से या फिर कुछ से। सभी के लिए जो आप लागू करोगे, पॉजिटिव जो कथन होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका सभी और एक कुछ। यानी कथन जो स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट मान सकते हैं आप इसे, स्टार्ट यानी शुरू। कथन आपका शुरू होगा या तो सभी से या फिर कुछ से, तो आपका पॉजिटिव कथन होगा। और आपका शुरू होगा कुछ नहीं और कोई नहीं, तो आपका नेगेटिव कथन होगा। आप समझिएगा, सभी के लिए जो अप्लाई किया जाता है ये आपका 100 और 50 पे लागू होगा, और कुछ के लिए जो अप्लाई किया जाएगा वो आपका 50 और 50 पे लागू होगा। इतना आप समझ गए होंगे। और कुछ नहीं के लिए लागू किया जाता है ये 50 और 100 होगा, और कोई नहीं के लिए लागू किया जाता है ये आपका 100 और 100 होगा। हम इसको 100 और 50 के नियम से पढ़ेंगे, जो कि भविष्य में आपसे कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। इसका ताबड़तोड़ तरीका है, जब आप इसे एक बार ध्यान से देख लोगे तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नजरों ही नजरों में क्वेश्चन को मार डालोगे। जैसे देखिएगा, सभी आप समझ गए होंगे, 100 या 50, कुछ के लिए 50 या 100, 50 या 50, कुछ नहीं के लिए 50 या 100, या कोई नहीं के लिए 100 या 100। आप इसको 2 तरीके से समझ लीजिए, ऐसे सभी या फिर कोई या फिर नहीं, ये तीनों पॉइंट आपको दिखाई देते हैं तो उसको आप डायरेक्ट ही 100 मान लोगे। कितना मानोगे? 100। सभी, कोई या कोई नहीं दिखाई देता है तो आपको 100 मानना होगा। जैसे आप समझ रहे हो, सभी इसको 100 मानेंगे, कुछ बात की बात है, नहीं इसको 100 मानेंगे, कोई को भी 100 मानेंगे, तो कोई भी 100, नहीं भी 100, नहीं भी 100, सभी 100। आप समझ गए होंगे, सभी 100 होगा, कोई 100 होगा, नहीं 100 होगा, यानी तीनों का ही वैल्यू कितना होगा? 100 होगा। लेकिन कुछ, जो कुछ शब्द आएगा यहां से, कुछ, इसको आप 50 मानोगे। इतना आप समझ गए होंगे। कुछ को क्या मानेंगे? 50। क्लियर? सभी, कोई और नहीं 100 और कुछ 50। सभी कथन आपका स्टार्ट होगा सभी से, सभी बैल बकरी हैं,
कुछ बैल बकरी हैं, कुछ बैल बकरी नहीं है, कोई बैल बकरी नहीं है। आप समझ गए ना। तो इस कदर से आपका कथन दिया जाएगा, यानी स्टेटमेंट जो दिया जाएगा उसमें आपको पहचानना होगा कि सभी और कोई नहीं आता है, यानी सभी कोई नहीं, यानी कोई नहीं। तो दोनों ही तीनों ही आपके कैसे होंगे, 100% होंगे। लेकिन जब कुछ आएगा, कुछ समथिंग जो आएगा, सम कुछ जो आएगा वो आपका 50 होगा। इतना आप समझ गए इसका नियम। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी होगी आपको, इसमें 100 से 50 हो सकता है। जैसे एक डिब्बा है जो कि 10 लीटर का है, जो पानी से भर रखा है, अगर आप उसमें 10 लीटर के अलावा थोड़ा सा भी पानी डालोगे तो पानी बाहर फैल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 10 लीटर से उसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं हो सकता है। लेकिन आप उससे थोड़ा सा भी पानी निकालोगे तो पानी नहीं फैलेगा, पानी कम हो जाएगा लेकिन फैलेगा नहीं। कहने का मतलब है उसकी क्षमता से ज्यादा उसको हम नहीं दे सकते हैं। यानी आप समझ रहे हो, 100 इसकी क्षमता है तो 100 से ज्यादा इसे नहीं दे सकते हैं, 100 से कम दे सकते हैं। इसकी क्षमता कितनी है, 50। इसको 50 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं लेकिन 50 से कम दे सकते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। तो इसका नियम समझ लो भाई। 50 इससे समझ लेते हैं, जैसे 50 है, 50 की कंडीशन ये कहती है कि 50 तो हो सकता है, 50 तो हो सकता है लेकिन 50 से 100 नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हैं। 50 वाली शर्त ये कहती है कि 50 तो दिया जा सकता है, 50 तो हो सकता है लेकिन 50 से 100 नहीं होगा, क्योंकि डिब्बे में मान लो 50 की क्षमता है उसकी, तो 50 से ऊपर डालोगे आप पानी उसमें तो फैल जाएगा। तो 50 से कम डालोगे चल सकता है लेकिन 50 से ज्यादा नहीं चल पाएगा। ऐसे ये है 100 वाला। 100 ये कहता है कि 100 तो मैं हूं, मैं तो हूं ही, लेकिन मैं 50 हो सकता हूं। समझ रहे हो। 100 तो 100 है लेकिन वो 50 हो सकता है, लेकिन 100 से ऊपर नहीं हो सकता है। आप समझ गए कि 50 को 50 ही रखा जा सकता है, 50 से ऊपर नहीं लिया जाएगा, और 100 को 50 लिया जा सकता है लेकिन 100 से ऊपर नहीं लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं। 50 को 50 लिया जा सकता है, 100 नहीं लिया जा सकता है। 100 को 100 लिया जा सकता है, 50 भी लिया जा सकता है लेकिन 100 से ऊपर नहीं लिया जा सकता। आप क्लियर हुआ। सभी कोई नहीं जब आता है तो आपको 100 लेना है, और कुछ आता है तो आपको 50 लेना है। देखिएगा दोस्तों, और कुछ जो आता है 50 लेना है, सभी आता है, कोई आता है, नहीं आता है तो आपको 100 लेना है। क्लियर हुआ। अब बात डिपेंड करती है, ये नेगेटिव इसका कथन है, ये पॉजिटिव कथन है। पॉजिटिव में सभी या कुछ आता है, नेगेटिव में कुछ नहीं और कोई नहीं आता है। इतना क्लियर है। इसकी एक शर्त रहती है कि यदि कथन प्लस का हो, कथन कैसा हो, प्लस का हो, तो निष्कर्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। यदि कथन प्लस का है तो निष्कर्ष भी आपका प्लस होगा। जैसे सभी आदमी बैल हैं तो पॉजिटिव है, नहीं की बात नहीं हुई इसमें। जैसे नहीं आएगा तो भी आपका नेगेटिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। सभी आदमी बैल हैं, तो आप समझ गए हैं कि कथन आपका पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी उसका कैसा निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। यदि आपका निष्कर्ष, शर्त नंबर फर्स्ट सेकंड, यदि आपका कथन माइनस का है, नेगेटिव है, तो निष्कर्ष भी आपका नेगेटिव होगा। समझ गए हैं। जैसे कुछ आदमी बैल नहीं है, आप समझ रहे हो, कुछ आदमी बैल नहीं है, जैसे नेगेटिव पॉइंट है। तो आप समझ गए कि कथन इसका जब नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी इसका नेगेटिव होगा। थर्ड शर्त ये कहती है इसकी कि यदि दोनों कथन, जैसे आप जानते हो कि स्टेटमेंट एक से ज्यादा भी दिए जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 भी स्टेटमेंट दे सकता है। जैसे कोई आदमी बैल है, ठीक है ना, कोई आदमी बैल नहीं है, सभी आदमी फल है, कोई आदमी फल नहीं है। इस कदर से स्टेटमेंट यानी कथन देगा तो इसके हिसाब से हमें निष्कर्ष बनाना होता है। तो आप समझ लीजिएगा, दो निष्कर्षों के मिलने पर बनेगा। तो दो निष्कर्षों के मिलने पर क्या बनेगा, दोनों ही यदि निष्कर्ष वो कथन आपके प्लस प्लस के हैं तो निष्कर्ष आपका कैसा हो जाएगा, प्लस ही होगा। फोर्थ शर्त ये कहती है कि यदि आपका एक निष्कर्ष प्लस का है और दूसरा नेगेटिव है यानी माइनस का है कथन, तो निष्कर्ष आपका कैसा हो जाएगा, माइनस का होगा।
जब तक प्लस प्लस रहेगा तभी तक प्लस रहेगा, अगर प्लस माइनस हो जाता है तो डायरेक्ट ही वो निष्कर्ष माइनस का हो जाएगा। पांचवी शर्त ये कहती है कि यदि दोनों स्टेटमेंट यानी कथन माइनस के हैं तो निष्कर्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस चीज को आप समझना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों, और इसके साथ ही साथ आप कमेंट कीजिएगा। आइए देखते हैं कि दोनों कथन जब माइनस के होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। जब दोनों कथन आपके माइनस के होंगे तो इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। नो रिएक्शन, कोई रिजल्ट नहीं आएगा या नो रिजल्ट, RESULT। जब दोनों ही कथन आपके कैसे होंगे, माइनस के होंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ। एक बार फिर कंफर्म करा देते हैं। कथन जो होता है एकदम 100% सत्य होता है। इसको कोई व्यक्ति देता है और अन्य व्यक्ति इस पर चर्चा करते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, क्या ये सही है कि नहीं है। ठीक है, फिर से एक बात समझ लीजिए, कथन 100% करेक्ट होता है। कथन दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। समझ गए होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव पर जो कथन दिया जाता है, एक तो आपका सभी से दिया जाता है और एक आपका कुछ से दिया जाता है। नेगेटिव पर जो कथन दिया जाता है, एक कुछ नहीं से दिया जाता है और एक कोई नहीं से दिया जाता है। सभी से दिया जाता है तो उस पर 100-50 लेंगे, और कुछ से दिया जाएगा तो वहां पे हम 50-50 लेंगे, और कुछ नहीं पे दिया जाएगा तो हम 50-100 लेंगे, और आपका कोई नहीं से दिया जाएगा तो 100 और 100 लेंगे। आप समझ रहे हैं, 100 और 100 लेंगे। क्यों? क्योंकि सभी, कोई और नहीं, तीनों ही अपने आप में 100 होते हैं, और कुछ जो होता है वो आपका 50 होता है। जैसे एक बाल्टी में 100 लीटर पानी भर रखा है यानी ड्रम में, तो ड्रम में से अगर एक्स्ट्रा पानी आप डालोगे 100 के ऊपर का तो पानी आपका फैल जाएगा, लेकिन आप उसमें से निकाल लोगे तो पानी आपका कम हो जाएगा लेकिन फैलेगा नहीं। इसलिए 100 को 100 रखा जा सकता है या उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। ऐसे ही 50 को कम किया जा सकता है लेकिन 50 से ज्यादा नहीं होगा। जैसे आपको समझाया है कि 50-50 रहेगा लेकिन 100 नहीं हो पाएगा, और आपका 100-100 हो सकता है और 50 भी हो सकता है लेकिन 100 से ऊपर नहीं हो सकता है। आज का आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप एक बार शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। इससे आगे आपसे जय हिंद, जय भारत। Good.